सो हेलो एंड वेलकम बैक टू DDN Moto 3। आज हम बात करेंगे दोनों ही अलग कैटेगरी की बाइक्स की N250 और R15 के बारे में। तो N250 एक स्पोर्ट्स कम्यूटर बाइक है, वहीं R15 एक ट्रैक फोकस्ड एंट्री लेवल बाइक है। इन दोनों का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन आम जन के मन में जब वो कोई नई बाइक लेने जाते हैं तो उनके मन में ये दोनों बाइकों का ख्याल ज़रूर आता है। तो सबसे पहले बात करेंगे इंजन की। N250 में आपको मिलता है ऑल कूल्ड 249 सीसी का इंजन, जो कि 24.5 का हॉर्स पावर जनरेट करता है और 21.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं R15 V4 में आपको मिलता है 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन, जो कि 18.4 का हॉर्स पावर और 14.2 Nm का टॉर्क बनाता है। R15 का जो V3 वर्जन आया था V4 से पहले वाला, वो अब तक का सबसे पावरफुल वर्जन है R15 का, क्योंकि उसमें आपको 19 bhp मिलती थी। तो टॉप स्पीड के मामले में V3 जो था R15 का स्टार्टिंग वाला, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। अब बात करते हैं ब्रेक्स की। तो ब्रेक्स दोनों ही बाइकों में आपको ड्यूल चैनल ABS मिलते हैं और N250 R15 अपने सेगमेंट के हिसाब से बहुत ही बढ़िया ब्रेकिंग परफॉर्मेंस ऑफर करती है आप लोगों को। और जो N250 है, इसका जो रियर का ब्रेक का बाइट फोर्स है वो थोड़ा सा कम है, वहीं जो R15 है उसके दोनों ही ब्रेक के बाइट फोर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा R15 आगे निकल जाती है। बात करते हैं अब चेसिस की। तो चेसिस से ही सारा खेल शुरू होता है स्टेबिलिटी का, क्योंकि चेसिस के ऊपर ही स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। तो N250 में आपको मिलती है स्टील ट्यूबुलर चेसिस और वहीं R15 में आपको मिलती है डेल्टा बॉक्स चेसिस। तो स्टील ट्यूबुलर चेसिस का फ़ायदा ये रहता है N250 में, जैसे डे टू डे राइड, डेली कम्यूटिंग और लोड कैरिंग वगैरह में N250 काफ़ी अच्छी रहती है। ये इन्हीं कामों के लिए स्टील ट्यूबुलर फ्रेम होता है, मतलब एक जनरल राइड पर्पस वगैरह के लिए। हल्के जनरली ये डे टू डे लाइफ और हल्का फुल्का स्पोर्टीनेस के लिए ये वाला फ्रेम यूज़ किया जाता है। वहीं जो R15 में आपको डेल्टा बॉक्स फ्रेम मिलता है, तो यामाहा यही फ्रेम अपनी R6, R1, इवन R3 जैसी प्रीमियम बाइकों में ये वाला फ्रेम देता है। तो उससे आप सोच सकते हैं कि ये किस लेवल का जो स्टेबिलिटी R15 आपको प्रोवाइड करेगी। तो डेल्टा बॉक्स फ्रेम के कारण R15 की हाई स्पीड स्टेबिलिटी एंड कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है। इसका ये नुकसान ये है, ये लोड कैरिंग वगैरह में ज़्यादा काम नहीं आता, बस ये थोड़ा परफॉर्मेंस के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। अब बात करते हैं टायर्स की। तो दोनों ही बाइकों में आपको अलॉय टायर्स मिलते हैं, अलॉय व्हील्स, और आगे पीछे दोनों ही ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। R15 में आपको जो टायर अलॉय व्हील्स हैं, इसमें आपको कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे अगर आप M वगैरह लेंगे, मोटो जीपी कह रहा हूँ, आप मॉन्स्टर एडिशन लेंगे या फिर ब्लू वाला लेंगे, तो इसमें ब्लू, थोड़ा सा गोल्ड, थोड़े से रेड, अलग अलग टाइप के आपको व्हील कलर के ऑप्शंस मिल जाएंगे। वहीं जो N250 है, इसमें एक ही वेरिएंट आता है और सभी उसमें आपको ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। अलॉय व्हील्स छोड़ के अगर हम टायर की बात करें, तो N250 में आपको मिलता है 110 mm चौड़ा फ्रंट टायर और पीछे का जो टायर मिलता है इसमें 140 mm का। वहीं R15 में फ्रंट में थोड़ा सा छोटा 100 mm चौड़ा फ्रंट में और पीछे 140 mm टायर ही मिलता है। तो N250 में आपको नॉन रेडियल टायर्स मिलते हैं, आगे भी पीछे भी। R15 में आपको पीछे की तरफ एक रेडियल टायर मिल जाता है। दोनों ही टायर्स, दोनों ही बाइकों में जो टायर्स ऑफर होते हैं, ये 17 इंच डायमीटर के साथ आते हैं। बात करते हैं लाइट सेटअप की। तो दोनों ही बाइक्स में आपको ऑल LED लाइट सेटअप, यानी कि हेडलाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर्स वगैरह सभी आपको LED वाले मिल जाते हैं। और अगर बात करें लाइट्स की स्पेशली, तो N250 का जो थ्रो है वो R15 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। R15 में यूज़र्स की कंप्लेन रहती है कि रात को जो R15 है उसकी जो थ्रो है वो उतनी अच्छी नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा उसमें विजिबिलिटी नहीं आती अगर आप एक्सट्रीम अंधेरे में चल रहे हो। वहीं जो N250 है, उसका जो लाइट का परफॉर्मेंस है स्पेशली रात में, वो सही में गजब है। तो दोनों ही बाइकों में आपको सिंगल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स मिलता है। और लाइट्स में ये है कि N250 में आपको हज़ार्ड लाइट नहीं मिलती, वहीं R15 में आपको हज़ार्ड लाइट मिल जाती है। अब बात करते हैं फीचर्स की। तो फीचर्स के मामले में आपको दोनों ही बाइक्स में ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, जो कि बाइक को स्किड वगैरह होने से बचाता है। ये मतलब हल्का फुल्का आपको असिस्ट करता है, स्किड वगैरह ना हो बाइक। और R15 के कुछ वेरिएंट्स में आपको क्विक शिफ्टर, जैसे कि M एंड जो आपका मॉन्स्टर एडिशन है, इसके अंदर आपको क्विक शिफ्टर मिलता है। और वहीं ब्लू वाले में आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप इसमें क्विक शिफ्टर लगवा सकते हैं। वहीं N250 में आपको कोई क्विक शिफ्टर वगैरह नहीं मिलता। तो क्विक शिफ्टर का फ़ायदा ये होता है, ये पहले सुपर बाइक्स वगैरह में आता था, इससे ये होता है बिना क्लच के आप अपशिफ्ट कर सकते हैं बाइक को
अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम तो स्प्लेंडर में भी ऐसा कर लेते हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। आप सीधा अपना गियर बॉक्स जो होता है उसको डैमेज कर रहे होते हैं। तो जिस भी बाइक में क्विक शिफ्टर वगैरह नहीं है और अगर आप बिना क्लच के उसमें गियर शिफ्टिंग कर रहे हैं, आप शिफ्टिंग वगैरह कर रहे हैं, तो ये आपके गियर बॉक्स के लिए काफ़ी घातक होता है। बात करते हैं राइडिंग मोड्स की, तो R15 में आपको 2 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, जैसे कि ट्रैक एंड स्ट्रीट। ट्रैक मतलब अगर आप बहुत हाई परफॉर्मेंस चलाना चाह रहे हैं बाइक को, स्ट्रीट मतलब आप जनरली नॉर्मल यूज़ के लिए चलाना चाह रहे हैं। वहीं N250 में आपको 3 टाइप्स के ABS मोड्स मिलते हैं। ये ABS मोड्स हैं, राइडिंग मोड्स नहीं है। तो इनमें आपको मिलता है रोड, रेन एंड ऑफ रोड। ये अपने नाम से ही क्लियर करते हैं। रोड वाला रोड के लिए, मतलब हाईवे वगैरह के लिए, ऑफ रोड वगैरह अगर आप कच्चे रास्तों पे चला रहे हैं, और रेन मतलब अगर पानी वगैरह पड़ा है और रोड थोड़ी वेट है, तब आप इन ब्रेकिंग मोड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो R15 पे आपको राइडिंग मोड्स मिलते हैं, वहीं N250 में आपको ब्रेकिंग में मोड्स मिलते हैं। बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो दोनों ही बाइक्स में आपको मीटर के अंदर बाइक्स की बेसिक कंडीशन पता चल जाती है, जैसे कि RPM, स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, या बाइक में कोई माल फंक्शन वगैरह तो नहीं है। तो ये सब आपको स्क्रीन के अंदर ही दिख जाता है। मतलब जो आपका LCD स्क्रीन है, LCD स्क्रीन कह रहा हूँ, जो आपका स्पीडोमीटर है, उसी के अंदर आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन दिख जाता है। लेकिन R15 के जो टॉप मॉडल्स हैं, जैसे M एंड मोस्टर एडिशन, इसमें आपको TFT डिस्प्ले देखने को मिलता है। वहीं जो N250 है, इसमें आपको बेसिक सा LCD डिस्प्ले मिलता है। तो TFT डिस्प्ले का ये फ़ायदा रहता है कि आपको रात हो दिन हो कोई भी समय हो, तो आपको ईजिली आपका स्पीडोमीटर विजिबल होता है। वहीं N250 में दिन के समय मीटर देखना थोड़ी सी आफत रहती है। ये आती है कंफर्ट की। इस मामले में N250 ही आ गया R15 के मुकाबले। N250 की पिलियन प्लस राइडिंग सीट दोनों ही बड़ी है। वहीं R15 की राइडर सीट तो चलो ठीक है, लेकिन जो इसकी पिलियन सीट है वो काफ़ी पतली है और शार्प सी है और बहुत ऊंची है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि N250 में भी रियर सीट ऊंची है, बट R15 की तो एक तरीके से दूसरे ही फ्लोर पे आती है। तो जो N250 है, इसमें आपका पिलियन लंबे ट्रैवल कर सकता है, लंबी दूरी का डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। वहीं R15 में पिलियन को सिटी के अंदर घूमने में ही आफत आ जाएगी। राइडर कंफर्ट की बात करें तो N250 को अगर कोई पहली बार चला रहा है तो उसको थोड़ा मोड़ने वगैरह में दिक्कत आएगी, क्योंकि मैंने जैसा पहले भी बताया अपनी कुछ वीडियोस में, जो इसका N250 का हैंडल है, ये काफ़ी मतलब इसका जो टर्निंग रेडियस है ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा लंबा काट के मोड़नी पड़ती है। वहीं R15 फेयरिंग बाइक होने के बावजूद भी आसानी से यू टर्न वगैरह ले लेती है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है किसी भी यूज़र के लिए। तो इनिशियल में तो N250 बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म करती है, क्योंकि जो N250 का लोअर और मिड एंड है ये काफ़ी ज़बरदस्त है। आप हल्के ही RPM में एकदम से पिकअप खींच लेती है आपकी बाइक। वहीं R15 का जो मज़ा आता है ये आपको आता है 6-7 हज़ार RPM के बाद, जब इसमें VVA किक इन करता है। यानी आपको टॉप स्पीड में बाइक चलानी होगी, हाई रेविंग करके ये बाइक चलानी पड़ेगी, तब जाके आपकी ये बाइक परफॉर्म करेगी। क्योंकि इनिशियल तो N250 ही निकलेगी, लेकिन टॉप एंड में R15 धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी। तो कम से कम अगर आपकी लंबी किलोमीटर वाली अगर आप ड्रैग रेस कर रहे हैं, तब R15 जीत जाएगी। लेकिन अगर आप शॉर्ट रेस वगैरह कर रहे हैं, वैसे मत करना रोड पर, लेकिन अगर आप शॉर्ट रेस कर रहे हैं तो N250 ही आगे रहेगी। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। तो दोनों ही बाइक्स अपने सेगमेंट में अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन बात करें सेल्स फिगर की तो R15 V4 सेगमेंट किंग है सेलिंग के मामले में, और N250 सेल्स के मामले में थोड़ी एवरेज है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बिकती। R15 तो ऐसे धड़ल्ले से बिकती है कि बस पूछो मत। स्पेशली जब से V3 और V4 आए हैं, तब से R15 अच्छी खासी बिक रही है। और R15 को मार्केट में भी काफ़ी टाइम हो गया, मतलब अगर हम स्टार्ट करें तो 2008 से अब तक 2026 तक मान लीजिए कितने, ये आपके हो गए 18 साल हो चुके हैं इस बाइक को मार्केट के अंदर। तो R15 तो काफ़ी पुरानी बाइक हो चुकी है एक तरीके से। वहीं N250 अभी थोड़ी सी नई है, क्योंकि 5 साल ही हुए हैं इसको आए हुए मार्केट में। तो इसी के साथ ये वीडियो करते हैं यहीं समाप्त, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।